स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। लंबे समय से आप लोग लगातार पूछ रहे हैं कि किस लॉ कॉलेज में एडमिशन से संबंधित आपको जानकारी चाहिए थी, और ये आपका पूछना इसलिए भी जायज़ है क्योंकि लगातार कुछ तरह का इन्फॉर्मेशन आ जा रहा है और उसके बाद जो है सो फिर उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि पटना लॉ कॉलेज ने नोडल ऑफिसर भी नियुक्त कर दिया था पटना लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल को। वहाँ पे कुछ डेट भी आ गए थे कि कब आपका एंट्रेंस होगा, कब से आप फॉर्म भरेंगे, फिर अचानक से सब कुछ चला गया। इसी तरह से 1-1.5 महीना पहले ही बीआईएल में और पीपीयू के अंतर्गत के जो लॉ कॉलेज थे उनमें एडमिशन से संबंधित बातें होने लगी थी। फिर मुजफ्फरपुर में एसके जो लॉ कॉलेज, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो लॉ कॉलेज आते हैं उसमें एडमिशन से संबंधित बातें होने लगी थी, और फिर अचानक 1-1.5 महीना से सब कुछ दब गया है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, और इसमें कुछ और भी मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा ताकि आपको खुद से भी कुछ चीज़ों का इन्फॉर्मेशन बिना कोई वीडियो देखे या बिना बिना जो है सो किसी को कॉल किए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो उसके लिए आप जो है वो लगातार वीडियो में बने रहिए, बीच में जो स्किप मत कीजिएगा। तो पहली बात पटना लॉ कॉलेज की बात कर लेते हैं। आपने जान ही लिया होगा कि पटना लॉ कॉलेज में सीटों को जो है बढ़ा दिया गया है, 300 सीटें कर दी गई है, और 300 सीटें कर दी गई है, लेकिन जो तारीख मुकर्रर कर दिया गया था एग्जाम से संबंधित या फॉर्म भरने से संबंधित उसको अभी वो नोटिफिकेशन अब नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 2 से 3 दिनों में फिर कोई नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कब कहाँ से फॉर्म भरना शुरू करेंगे, कब टेस्ट होगा, कब क्या होगा। तो इसमें आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब से भी फॉर्म भरना शुरू होगा तब से 1 महीना 20 दिन 22 दिन का टाइम आपको मिलेगा, जो कि अच्छा खासा टाइम रहता है फॉर्म भरने के लिए, डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन टेस्ट ये मत समझिएगा कि 300 सीटें हो गई है तो अब जो है सो आपको जो है वो टेस्ट जो है वो आपको भी बढ़िया से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है सो बाहर के बच्चे भी आने लगे हैं। ये एक मैटर है। दूसरा, अब आप बात करते हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से संबंधित। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में बीआईएल था, आरपीएस था, और भी लॉ कॉलेज है, शायद हिमालय भी है, और भी लॉ कॉलेज हैं। तो उसमें पीपीयू के द्वारा जो नोटिफिकेशन आएगा वो जून लास्ट से जुलाई में, ये अभी का ताज़ा अपडेट मिला है कि जून लास्ट से जुलाई तक में जो है वो पीपीयू अपना नोटिफिकेशन आउट करेगा एडमिशन और इंट्रेंस से संबंधित बात को लेकर। हालांकि जो लॉ कॉलेज हैं, जो कि उसके अधीन के लॉ कॉलेज हैं, जैसे आरपीएस हुआ, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ हो गया, और भी लॉ कॉलेज जो भी हो गया, उनका अपना एक नया बनाया हुआ नियम यही है कि आप पहले जो है कॉलेज के वेबसाइट पे या व्यक्तिगत तौर पे जाके कॉलेज में ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में कॉलेज पे आप जो है अपना फॉर्म भर लें, और फिर जब पीपीयू का नोटिफिकेशन आएगा तो फिर पीपीयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें फिर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया चल रही है, इसमें अभी तक कुछ रुकावट इन दिनों में नहीं आया है। आपको जो है वो जैसे कि अगर आरपीएस में आप जाएंगे तो जो भी उसका सालाना का आपका फी रहेगा उसका कुछ अंश लेके आपका सीट रिजर्व कर दिया जाएगा, ऐसा उन लोगों के द्वारा बताया जाता है विद्यार्थियों को। तो ये हो रहा है, तो ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रक्रियाओं के तहत ही आपको चलना पड़ेगा। तो हालांकि ये प्रक्रिया मुझे समझ में नहीं आती है कि जब यूनिवर्सिटी ही नोटिफिकेशन आउट करेगा तो क्यों हमें जो है वो कॉलेज में अलग से जाके फॉर्म भरने की ज़रूरत है। लेकिन ठीक है, अगर ये उनकी प्रक्रिया है तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। अब आते हैं भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एसकेजे लॉ कॉलेज। बहुत से बच्चे एसकेजे को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो एसकेजे को लेकर जो सवाल कर रहे हैं उनको वहाँ पर भी वही बात है जो पीपीयू में है कि जून से जुलाई के बीच में वहाँ पर भी भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी नोटिफिकेशन आएगा। जुलाई मान के चलिए, जून लास्ट जुलाई, उस समय जो है वो नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा इन्फॉर्मेशन अभी मिल रहा है। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है कोई फॉर्म भर दीजिए या कुछ ऐसा कीजिए, ऐसा कोई वहाँ पे डिमांड नहीं किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर एक अच्छी बात है कि अगर एसकेजे लॉ कॉलेज के वेबसाइट पे जाके आप जहाँ पे वहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड जहाँ पर उनका जो कॉलम है उसमें अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, तो जब भी एसकेजे लॉ कॉलेज या भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन से संबंधित नोटिफिकेशन आउट होगा तो आप, क्योंकि अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर दिए रहेंगे, इसलिए वहाँ पर आपको पर्सनली कॉल होकर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। ये मैं विद्यार्थियों से कहूँगा कि आप जाइए और कॉलेजों के वेबसाइट पे भी आप देखिएगा तो बहुत कुछ आपको खुद से ही मिलेगा। तो ये आप ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको कब नोटिफिकेशन आया ये जानने के लिए बार बार वीडियो ना देखना पड़े या किसी से पूछना ना पड़े, खुद ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। पहली बात है, दूसरी बात है, तीसरी बात है। तीनों बातें मैंने बता दी है, पटना लॉ कॉलेज के रिलेटेड, पीपीयू के रिलेटेड और एसकेजे लॉ कॉलेज भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड मैंने जो बातें आपको बतानी थी बता दी है। किसी तरह का मन में कोई सवाल हो, शंका हो, कमेंट करके पूछिए। कोई इन्फॉर्मेशन भी हो तो शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर इसलिए कीजिए ताकि कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि लॉ की तैयारी करना चाहता हो, इन्फॉर्मेशन चाहता हो, उस तक पहुंच जाए। जय हिंद।